दिनू काकू आज भी नहीं आए। आज पूरे दिन बारिश हुई। दिनू काकू कैसे आते? आना मतलब 3 मील पैदल चलना, फिर बस, फिर ट्रेन, फिर बस। दिनू काकू का असली नाम दिनबंधु है। वे मिदनापुर के तमलुक के पास एक गांव में रहते हैं। इस बारिश में हम सब अपने भवानीपुर भूतिया क्लब में आए हैं। खाता देखकर समझा जा सकता है करीब 20 सदस्य उपस्थित हैं। दरअसल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं खत्म हुए करीब 25 दिन हो गए हैं, इसलिए भूतिया क्लब आज भरा हुआ है। क्लब के अध्यक्ष हमारे यदु बाबू के बाजार के श्रीमंतदा उस दिन कह रहे थे, परीक्षा वरीक्षा सब खत्म, अब हमारी भूत की कहानियों का दौर शुरू होगा। श्रीमंतदा वैसे ही बात करते हैं, उनकी भाषा कुछ अलग ही है। छोटका कहता है, श्रीमंत ने 4 बार माध्यमिक परीक्षा दी है। भगवान ने उनके माथे पर पास लिखना नहीं लिखा है, इसलिए उनकी बातें भी वैसी ही होती हैं। मैं मन ही मन कहता हूं, क्या भगवान सबके माथे पर सब कुछ लिखते हैं? कुछ बातें खुद की कोशिश से लिखनी पड़ती हैं। खैर, श्रीमंतदा की इस पहल से मोहल्ले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक पास करने वाले सभी लड़के लड़कियां एक साथ हैं। सभी भवानीपुर भूतिया क्लब के सदस्य हैं। ये कॉन्सेप्ट श्रीमंतदा का ही है। आजकल कई नए नए विषयों पर क्लब बन रहे हैं। कविता लेखन का क्लब, चित्रकारी का क्लब, यहां तक कि हंसने का क्लब भी कोलकाता में बन गया है। तो फिर भूत के मामलों पर क्लब क्यों नहीं? पहले श्रीमंतदा ने तय किया था कि भूतिया क्लब का सदस्य बनने के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। श्रीमंतदा का यह नियम शायद इसलिए था कि छोटे बच्चे भूत से डर सकते हैं। फिर हमने 15 दिनों में क्लब की मेंबरशिप ले ली। क्लब की गतिविधियों का फैसला भी श्रीमंतदा ने किया था। महीने के पहले और तीसरे रविवार शाम को सदस्य आकर क्लब में उपस्थित होंगे। क्लब के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएंगी। कमरे में 0 पावर की नीली बल्ब जलाया जाएगा। दोनों पंखे फुल स्पीड पर चलेंगे। 5 सदस्य भूत की कहानी सुनाएंगे। हम सदस्यों ने कहानियां सुनानी शुरू की। किसी ने किताब से पढ़ी भूत की कहानी सुनाई, किसी ने दादा नानी से सुनी हुई भूत की कहानी सुनाई, कुछ ने टीवी पर देखी अंग्रेजी भूत की कहानी को अपनी कहानी बता दिया। 4-6 बैठकों के बाद भी बात जम नहीं रही थी। एक दिन श्रीमंतदा ने कहा, नहीं यार, कहानियां जम नहीं रही हैं। श्रीमंतदा को रोकते हुए विभास ने कहा, एक काम क्यों नहीं करते? किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसने भूत देखा हो, उससे भूत की कहानी सुनते हैं। हमने एक स्वर में विभास का समर्थन किया। रतमा ने कहा, दादी टाइप की किसी को मिल जाए तो और अच्छा होगा। तामस ने कहा, लड़कियां जहां भी जाएंगी टीम बढ़ाएंगी, इसलिए रतमा दादी की बात कह रही है। सुनैना लगभग चिढ़कर बोली, कभी नहीं, भूत की कहानी दादियां ही अच्छी तरह से बता सकती हैं। झगड़ा बढ़ने लगा। देखकर श्रीमंतदा ने सबको रोक दिया। कहा, दादा या दादी कोई भी हो, हमें भूत की कहानी जानने वाला किसी को ढूंढना ही होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। हम जानते थे श्रीमंतदा कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, सिवाय माध्यमिक पास करने के। हुआ भी ऐसा। महीने भर में एक दिन शाम को श्रीमंतदा भूतिया क्लब में दिनू काकू को ले आए। दुबले पतले, झाड़ू जैसी कद काठी, सिर पर बिखरे बाल, आंखें गड्ढे में बहुत अंदर, घुटनों के सामने लाल रंग की धोती, बदन पर फुल शर्ट, 3-4 जगह पैच लगे, कंधे पर फटे कपड़े से बनी काठा स्टिच की थैली, थैली में गंदा गमछा, जितना गंदा हो सकता है उतना ही। और भी कुछ है जो हम में से कोई नहीं जानता। मियामी कहता है उसमें भूत भगाने के मंत्र की किताब भी है। सार्थक कहता है उसमें ताबीज मंत्र भी हैं। जिनको ज्यादा भूत पकड़ते हैं उनको ताबीज मंत्र पहनाकर भूत को गोला खींच देते हैं। चाहे जितना बड़ा भूत हो, गोले के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं। वे जो भी कहें। हमने एक दिन श्रीमंतदा से चुपके से पूछा, श्रीमंतदा, दिनू काकू की थैली में गमछा के अलावा और क्या है? श्रीमंतदा गंभीर होकर जवाब दिया, जो भी हो, तुम्हें उससे क्या? दिनू यहां भूत की कहानी सुनाने आया है। वह तो भूत भगाने वाला गुणिन है। वह खुद भी भूत से बात करता है। श्रीमंतदा ने दिनू काकू को तमलुक के पास के गांव से कैसे लाया, यह कहानी किसी को नहीं बताई।
पहली बार जब दिनुकाकू आया था, श्रीमंतदा ने हमें सभी से परिचय कराते हुए कहा था, दीन बंधु इतनी दूर से आएंगे तुम्हें भूत की कहानी सुनाने, एकदम सजीव भूत की करतूतें बताने, इसलिए सभी को 10 रुपए अतिरिक्त सदस्य फीस देनी होगी, वह मुफ्त में तो नहीं आएंगे। श्रीमंतदा की बातों पर दिनुकाकू ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। उनके घने बाल सिर के इधर उधर हिल रहे थे। बाद में श्रीमंतदा ने हमें बताया कि हर बैठक के लिए दिनुकाकू को 250 रुपए देने पड़ते हैं। दिनुकाकू जब पहली बार हमारे भूतिया क्लब में आए थे, उस दिन शाम को जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, इसलिए सदस्यों के माता पिता ने उन्हें आने नहीं दिया। जिनकी उस शाम ट्यूशन थी वे भी नहीं आ पाए। मैं आया था। दिनुकाकू ने उस दिन जो कहानी सुनाई उसे याद करके आज भी शरीर में सिहरन होती है। दिनुकाकू ने सिर झुकाकर आंखें बंद कर लीं, अपने लंबे बालों को सामने लहराते हुए कुछ मंत्र बोलते हुए सिर को तेजी से घुमाने लगे। तभी पास कहीं बिजली गिरी। हम सभी डर गए। क्या दिनुकाकू इस कमरे में भूत ला रहे हैं? डर के मारे श्रेया बोली, नहीं नहीं दिनुकाकू, भूत मत लाओ, बस भूत की कहानी ही सुनाओ। श्रेया की आवाज बहुत ही व्याकुलता से भरी हुई थी। दिनुकाकू ने स्थिर नजरों से देखना शुरू किया। उस बार हमारे गांव में महामारी फैली थी। हैजे से लोग मर रहे थे। कहने को श्मशान में चिता बुझ नहीं रही थी। उस समय कमला सांत्रा के पति भी 2 दिन के हैजे में मर गए। कमला घर में अकेली थी। छोटा सा फूस का घर, मिट्टी की दीवारें। देखते ही देखते महामारी हमारे गांव से पास के गांव में चली गई। दिनुकाकू थोड़ी देर के लिए रुके और फिर शुरू किया। कमला का पति मर गया, लेकिन उसे छोड़ नहीं गया। शाम होते ही कमला के पति की उपद्रव शुरू हो जाती। अंधेरी रात में केले के पेड़ के पास केले का पत्ता बनकर खड़ा रहता। कई बार कमला ने देखा आंगन में सफेद कपड़े पहने एक आदमी सीधे इमली के पेड़ पर चढ़ गया। कमला चुपचाप सहती रही। एक दिन क्या हुआ, कमला ने कमरे का मिट्टी का दीपक बुझाकर लेटा। तभी कमरे में रखी मिट्टी की कलसियां लुढ़क कर उसके बिस्तर पर आ गई। किसी में चावल, किसी में दाल थी। जैसे ही उसने रोशनी की, सभी कलसियां वापस अपनी जगह चली गईं। कमला डर गई। सारी रात सो नहीं पाई। अंधेरा होते ही वही घटना। अगले दिन सुबह कमला मेरे पास आई, सब कुछ बताया। मैंने कहा, आज नहीं जा सकता। पास के गांव में एक स्कूल की लड़की को भूत ने पकड़ लिया है। उसकी परीक्षा है। आज रात उसके भूत को भगाना है। कल तेरे पास आऊंगा। कमला वापस चली गई। अगले दिन सुबह फिर कमला पांव पकड़कर आ गई। कल रात किसी ने उसका गला दबाया था। रोशनी होते ही सब गायब हो गया। आज इसका समाधान करना ही होगा। मैंने कहा, सुन कमला, वह तो तेरा पति है। जब वह छोड़ नहीं रहा है तो दूसरी व्यवस्था करनी होगी। आज भी स्कूल की लड़की को बचाने जाना है। कल बहुत कोशिश की। भूत कहता है वह जाने के लिए नहीं आया। लड़की ने शाम को किताब कॉपी संभाली तो गणित की कॉपी गायब। अंधेरे में देखती है कोई उसे आंखें दिखाकर बुला रहा है। उसकी आंखें एक जोड़ का चिन्ह, दूसरी गुणा का चिन्ह। लड़की का परसों गणित का पेपर है। उस भूत को बोतल में बंद करके मकानदारी के तालाब में फेंकना होगा, फिर तेरे पति का इंतजाम करेंगे। कमला नहीं मानी। बहुत समझाकर घर भेज दिया। एक दिन बाद रात में जब कमला के घर गया, देखा दीपक जलाकर दरवाजे पर बैठी है कमला। मुझे देखते ही रो पड़ी। अकेली रहती है, इतने भूत का उत्पात हो तो कैसे रहेगी। कल रात कमला जैसे ही दीपक बुझाकर सोई, किसी ने उसके घुटनों पर वजन रख दिया। आंख खोलकर देखा, कोई नहीं। कमला बोलते बोलते अचानक अपने बाल उलझा लिए। आंखें बड़ी बड़ी करके पागलों की तरह सिर घुमाने लगी। फिर दौड़कर कोने में बैठ गई। बिस्तर की चादर खींचकर सिर गर्दन सब ढक लिया। मैंने समझा मामला गंभीर है। पास जाते ही उसने कहा, मैं अपनी पत्नी के पास आया हूं। समझा कि कमला पर उसके पति का भूत सवार है। तुरंत एक नारियल की झाड़ू लेकर पीटने लगा। कुछ मारने के बाद पूछा, आया है, अच्छा किया, अब चला जा। बाहर तब चांदनी रात में गांव का आंगन चमक रहा था। एक उल्लू पास के इमली के पेड़ से बोला। कुहासे की तरह रात गिर रही थी। मैंने कमला के बालों का गुच्छा पकड़ा। बाल पकड़ने पर भूत कोई हरकत नहीं कर सकता। तभी कमला के पति का भूत बोला,
इतना जोर से क्यों पकड़ा? मुझे दर्द नहीं होता? मैंने तब एक थप्पड़ मारा। कहा, जाएगा या नहीं? नहीं तो व्यवस्था करनी होगी। भूत ने जवाब दिया, जाऊंगा। मैंने कहा, जाएगा लेकिन फिर कभी नहीं आएगा। भूत ने कहा, आऊंगा। मैंने कहा, आना नहीं चलेगा, लड़की को जीने देगा या नहीं? कहकर पैरके को मंत्र पढ़ा। कहा, चल तुझे बंद कर देता हूं। और कमला के सिर का एक गुच्छा बाल खींच लिया। कमला जमीन पर गिर पड़ी। मैं इमली के पेड़ की तरफ चला, बालों को पैरके में लपेटा। तभी कमला के पति का भूत चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं फिर नहीं आऊंगा। मैंने भूत की बात नहीं सुनी। भूतों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इमली के पेड़ में पैरके को ठोक दिया, बंद कर दिया कमला के पति के भूत को। उसने अपने भूत जीवन में मुक्ति नहीं पाई। पेड़ से उतरकर देखा, कमला उठ बैठी थी। कमला को बताया, उसे बंद कर दिया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। कमला ने कहा, दिनुदा, बोतल में बंद करके रूप नारायण नदी में क्यों नहीं फेंका? मैंने कहा, कल स्कूल की लड़की के भूत को बोतल में बंद किया था, आज फिर से नहीं कर सकता। लगातार 2 दिन भूत को बोतल में बंद करने का आदेश नहीं है गुरु का। दिनु काकू बैग पैक करने लगे। श्रीमंतदा ने क्लब घर की लाइट जला दी। आज की भूत की कहानी खत्म। मैंने सोचा, अपने लोगों के भूत को भी आदमी भूत की तरह ही देखता है। जितने दिन दिनु काकू भूत की कहानियां सुनाते रहे, हम में से कोई भी अकेले घर नहीं जा सका। बहुत डर लगता था। श्रेया तो शाम के बाद अपने भाई को साथ लेकर ही बरामदे में जाती थी। जो मैं, जिसे भूत का डर कम है, वह भी भूत के डर से बिल्कुल निश्चिंत नहीं था। दिनु काकू भूत भगाने वाले गुणिन थे, भूत के मंत्र जानते थे। इन बातों पर विश्वास करने का मन नहीं होता, फिर भी आकाश ने कहा कि वह दिनु काकू के बैग की नोटबुक से कुछ भूत भगाने वाले मंत्र कॉपी कर लेगा। मौका मिला तो जेरोक्स भी कर लेगा। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इस महीने के पहले रविवार को दिनु काकू हमारे भूतिया क्लब में नहीं आए। उस दिन सभी ने दिनु काकू की ही बातें की। किसी ने गुणिन की अद्भुत शक्तियों के बारे में कहा, किसी ने इसे फालतू कहकर टाल दिया। श्रीमंतदा ने कहा, शायद बीमार हो गए होंगे। जो भूत भगाते हैं उन्हें अक्सर भूत के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। देखना पड़ेगा, एक बार पूछताछ करनी होगी। संभव हो तो उनके पते पर कुरियर से एक चिट्ठी भेज दूंगा। आज महीने का आखिरी रविवार है। भूतिया क्लब के सदस्य बहुत उत्साहित हैं, लेकिन आज भी दिनु काकू का कोई अता पता नहीं है। घड़ी की सुई रात के 8 बजने वाली है। बारिश में बाहर जाते हुए श्रीमंतदा ने कहा, क्या बात है, आदमी हवा हो गया क्या? 5 दिन हुए कुरियर से चिट्ठी भेजी थी, उसकी भी रसीद वापस नहीं आई। अगर दिनु आना नहीं चाहता या उसे पैसे कम लग रहे हैं तो बता सकता था। ऐसा व्यवहार सही नहीं है। लगता है किसी और को खोजना पड़ेगा। हमने सोचा श्रीमंतदा किसी और को जरूर खोज सकते हैं, लेकिन क्या वह आदमी भूत से बात कर सकता है? क्या वह भूत भगा सकता है? ऐसे समय में लगभग बिजली की तरह छाता लेकर दिनु काकू आ पहुंचे। फटे छाते में भीगे हुए पूरी तरह। श्रीमंतदा गुस्से में कुछ कहने लगे, लेकिन सदस्यों के उत्साह और उल्लास में उनकी बात दब गई। दिनु काकू गंदा गमछा निकालकर शरीर, हाथ, पैर, सिर पोंछते हुए बोले, इस महीने बहुत परेशान रहा श्रीमंतदा। ऐसे में आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? हमने पहले ही कहा। क्यों, क्या हुआ दिनु काकू? गमछा बैग में रखते हुए दिनु काकू बोले, वह एक लंबी कहानी है। तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूं वैसी ही। बताने में बहुत समय लगेगा। आज तो ज्यादा समय नहीं है। श्रीमंतदा ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम चले जाओगे क्या? ऐसा करोगे तो चलेगा नहीं दिनु, किसी और को देखना होगा। अब हमारे सभी सदस्य छुट्टी पर है और इस समय तुम नहीं आओगे तो चलेगा। दिनु काकू ने कहा, श्रीमंतदा छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरी समस्या में तुम होते तो भी ऐसा ही करते। समय पर निकला था, अब तो पहले की तरह बस ट्राम नहीं पकड़ सकता। ऊपर से यह बारिश। श्रीमंतदा गला चढ़ाकर बोले, तो आज क्यों आए? तुम्हें दिखाने आया, कहकर दिनु काकू बैग पैक करने लगे। हमने एक साथ चिल्लाकर कहा, एक कहानी तो सुनाओ दिनु काकू। एक क्यों, कई कहानियां सुनाने आऊंगा अगर तुम मुझे रखोगे तो। श्रीमंतदा,
अब कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता, कहकर दिनू काकू उठ खड़े हुए। श्रीमंतदा थोड़ा नरम होकर बोले, तुम सच में चले जाओगे दिनू? इस बारिश में? आज रात यहीं रुक जाओ, कहानी आज नहीं सुनाओगे तो चलेगा। दिनू काकू अपने बाल झटकते हुए बोले, नहीं श्रीमंतदा, आज जाना है, 2-3 घरों में बुलावा है, मैं फिर आऊंगा। श्रीमंतदा ने अपनी जेब से 250 रुपये निकालकर दिनू काकू को देने की कोशिश की। कुछ भी हो वह नहीं लेंगे। बोले, काम नहीं किया तो पैसे क्यों लूं? फिर भी जबरदस्ती श्रीमंतदा ने पैसे दिनू काकू के हाथ में रख दिए। दिनू काकू ने बैग से एक छोटी नोटबुक निकाली, उसमें पैसे रखते ही लोड शेडिंग हो गई। हमारे भूतिया क्लब और हम सभी अंधेरे में डूब गए। दिनू काकू तेजी से बाहर निकले। बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच हम अपनी जगह बैठे रहे। घर कैसे जाएंगे? 10 मिनट बाद लाइट आई, तभी एक आदमी तेजी से अंदर आया। बोला, मैं स्पीड कुरियर से आया हूं, आपने दिनू हाजरा के नाम तामलुक में चिट्ठी भेजी थी, वह इस महीने की 9 तारीख को मर गए। चिट्ठी वापस देकर चला गया। हमारे पैर कांप रहे थे। तो जो दिनू काकू अभी अभी गए वह कौन थे? श्रीमंतदा के भी मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी मैंने देखा टेबल पर दिनू काकू की नोटबुक पड़ी है। मैंने कहा, श्रीमंतदा वो देखो दिनू काकू की नोटबुक। श्रीमंतदा ने नोटबुक उठाई, खोला और देखा, हां दिनू काकू का नाम लिखा है, उसमें 250 रुपये भी हैं। आज की कहानी यहीं खत्म करता हूं। कल शाम 7 बजे आपके लिए एकदम अच्छी कहानी लाऊंगा, सुनना मत भूलिए। एक लाइक कर दीजिए। शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।